Hello learners, we are learning pronoun from Wren and Martin and page number 41. स्टूडेंट्स को जो जनरली प्रॉब्लम होती है कि जब वो एनिमल्स का जिक्र करते हैं तो उनके लिए ही यूज़ करें, शी यूज़ करें या इट यूज़ करें। यहाँ मैं आपका ये पॉइंट क्लियर करना चाह रही हूँ कि अगर आपको जेंडर के बारे में मेक श्योर ना हो कि एनिमल्स में आप मेल की बात कर रहे हैं या फीमेल की बात कर रहे हैं तो आप वहाँ पर सेफली इट यूज़ करेंगे। हाँ, अगर आपको मेक श्योर हो कि आप लोग जैसे सपोज वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ डॉग है, यू आर मेक श्योर कि यहाँ पे आप मेल जेंडर बात कर रहे हैं तो आप लोग ही यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप बिच की बात कर रहे हैं एंड यू आर श्योर अबाउट दैट तो आप लोग शी यूज़ कर सकते हैं। बट इफ़ यू आर नॉट श्योर एंड यू वांट टू गो ऑन सेफली तो फिर आप प्लीज़ इट का यूज़ करें। लेट मी रीड आउट द रूल फॉर दैट। फॉर एनिमल्स, unless we clearly wish to speak of them as male and female, जब तक हमें इस बारे में क्लियर ना हो कि हम मेल के बारे में बात कर रहे हैं या फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर आप इट का यूज़ करें। ही लव्स हिज डॉग एंड कैन नॉट डू विदाउट इट। अब यहाँ देखें डॉग का जेंडर जो है वो क्लियर नहीं है, दैट्स वाई रेन एंड मार्टिन पे इट के साथ इसको आगे यूज़ किया गया है और इट के साथ इसको रिप्लेस किया गया है। द हॉर्स फेल एंड ब्रोक इट्स लेग, अगेन इट्स लेग के साथ, यानी हॉर्स जो है इसका जेंडर जो है वो चूँकि क्लियर नहीं है तो इस वजह से इसको इट्स के साथ यूज़ किया गया है। पॉइंट नंबर 3 हमारा आता है फॉर अ यंग चाइल्ड। जैसे हम चाइल्ड की बात करते हैं एंड आपको क्लियर नहीं है कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है तो उसमें भी आप यही रूल अप्लाई करेंगे कि फिर ही या शी यूज़ नहीं करेंगे बल्कि इट का यूज़ करेंगे। फॉर अ यंग चाइल्ड, अनलेस वी क्लियरली विश टू रिफ़र टू द सेक्स एज, अब आप देखिए व्हेन आई सॉ द चाइल्ड इट वाज क्राइंग। अब यहाँ पे चाइल्ड है तो यू आर नॉट श्योर कि ये बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है तो आप इसके लिए फिर प्रोनाउन चाइल्ड के लिए क्या यूज़ करेंगे, इट। दैट बेबी हैज़ टॉर्न इट्स क्लोथ्स। अब अगेन ये बेबी है, नॉट श्योर अबाउट बॉयज़ अबाउट बॉय और अ गर्ल तो फिर आप इसके लिए इट्स का प्रोनाउन ही यूज़ करेंगे। देन टू रिफ़र टू सम स्टेटमेंट गोइंग बिफोर एज, उसके बाद ये बिल्कुल जेंडर जो है ये केस हमने निकाल लिया कि जेंडर में दोबारा मैं बॉटम लाइन कर देती हूँ। जेंडर में हम ये बात कर रहे थे कि अगर हमें बॉय या गर्ल का ना पता हो या मेल या फीमेल का ना पता हो तो आप फिर इट का यूज़ करेंगे। इसके साथ ही मैं ये एक एडिशन इसके साथ ही करती चलूँ कि अगर फ़र्ज़ करें कि आप कोई ऐसे जैसे लिखते हैं माय बेस्ट टीचर एट्सेट्रा तो वो हम लोग सेंटर में समटाइम शो नहीं करना चाहते कि आप बॉय हैं गर्ल हैं, तो फिर हम स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि आप फीमेल टीचर की बजाय शी की बजाय आप लोग वहाँ पे ही यूज़ करें। यानी ह्यूमंस में भी ये है कि अगर आप जेंडर को डिस्क्रिमिनेट ना करना चाहें, शो ना करना चाहें कि मेल की बात कर रहे हैं फीमेल की बात कर रहे हैं तो फिर आप लोग वहाँ पर ही का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है to refer to some statement going before as, he is telling what is not true। अब यहाँ पे it जो है वो क्यों आया है कि ये रिफ़र कर रहा है he is telling what is not true and he knows it। ये it जो है ये क्यों आता है, समटाइम it आता है पुरानी पीछे जितनी भी स्टेटमेंट है उसको क्लियर करने के लिए। ही डिज़र्व्ड हीज़ पनिशमेंट एंड ही न्यू इट। यहाँ पे इट क्यों आया है, क्योंकि पीछे की जो स्टेटमेंट थी उसको उसके को पॉइंट आउट करने के लिए यहाँ पे हमने इट यूज़ कर लिया एज अ प्रोविजनल एंड टेम्परेरी सब्जेक्ट। उसके बाद इट का ये कानून है, इट का ये रूल है कि इसको हम एक डमी सब्जेक्ट के तौर पे भी यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल है इट इज़ ईजी टू फाइंड फॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये सेंटेंस ये इस तरह से भी देखे लिखा जा सकता था टू फाइंड फॉल्ट इज़ ईजी, लेकिन समटाइम हम सब सेंटेंस ऐसा करना चाहते हैं कि हमारे पास उसका सब्जेक्ट नहीं होता तो हम उसके लिए एक डमी सब्जेक्ट जो है वो ले लेते हैं। यहाँ डमी सब्जेक्ट क्या आएगा, इट इज़ ईजी, इट इज़ easy to find fault। next it is doubtful,
whether he will come। यहाँ पे भी डमी सब्जेक्ट लिया गया है इट, क्योंकि कोई और सब्जेक्ट नहीं था तो हम डमी सब्जेक्ट के ज़रिए, टेम्परेरी सब्जेक्ट के ज़रिए इसको शो करते हैं। देन इट इज़ सर्टन दैट यू आर रॉन्ग। अगेन यहाँ पे इट का सब्जेक्ट जो है वो डमी सब्जेक्ट। मैं बताना आपको ये चाह रही हूँ कि सम टाइम आपके पास चूँकि सब्जेक्ट नहीं होता तो आप उसे एक डमी सब्जेक्ट के ज़रिए शो कर लेते हैं। टू गिव एम्फसाइज टू द नाउन आर प्रोनाउन। उसके बाद जो आपका ये केस आ रहा है वो ये है कि इट आप बाज़ औक़ात किसी नाउन या प्रोनाउन पे ज़ोर देना चाहते हैं तो फिर आप इट का यूज़ करते हैं। इट वाज़ यू। यहाँ पे ये देखें, यू को चूँकि हम एम्फसाइज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जब हमने सेंटेंस स्टार्ट किया तो इट से स्टार्ट कर दिया। इट वाज़ यू हु बिगैन द क्वार्रल। इट वाज़ आई हु फर्स्ट प्रोटेस्टेड। यहाँ पे अब आप देखें कि दैट इज़ समथिंग वेरी, आप समझे कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं होती है कि ये यू है, आई है, तो ये तो ह्यूमन बीइंग्स हैं। ह्यूमन बीइंग्स के लिए इट का प्रोनाउन जो है वो क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो रूल अगेन वही आ जाएगा कि आप इसको यहाँ पे कि एम्फसाइज करने के लिए जो हमारा रियल नाउन है या प्रोनाउन है उसके लिए आप अपना सेंटेंस जो है वो इट से स्टार्ट कर देते हैं। इट वाज एट Versailles the treaty was made. It is a silly fish that is caught twice with the same bait. It is an ill wind that blows nobody good. ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद एज एन इनडेफिनेट नॉमिनेटिव ऑफ एन इम्पर्सनल वर्ब। तो यहाँ पे पॉइंट जो है वो चल रहा है कि बाज़ औक़ात हम लोग इम्पर्सनल वर्ब्स के साथ भी इट का प्रोनाउन जो है वो यूज़ करते हैं। द थिंग इज़ दिस कि इम्पर्सनल वर्ब क्या होता है? इम्पर्सनल वर्ब थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर करती चलूँ कि वर्ब्स दैट डू नॉट रिफ़र टू अ रियल पर्सन। ठीक है, इम्पर्सनल वो वर्ब्स होते हैं जो कि यानी ऐसा एक्शन जिसके पास कोई अपना सब्जेक्ट मौजूद ना हो। ऐसा एक्शन जिसके पास कोई अपना सब्जेक्ट मौजूद ना हो तो फिर वहाँ सब्जेक्ट शो करने के लिए हम इट यूज़ करते हैं। जैसे इट रेन्स। अब रेन्स है, ये एक्शन तो है लेकिन इसका सब्जेक्ट कौन सा है, हमें इसके लिए डमी सब्जेक्ट शो करना पड़ेगा। इट स्नोज, इट थंडर्स। सो हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया कि एनिमल्स के लिए हम इट कब यूज़ करेंगे, चाइल्ड के लिए कब यूज़ करेंगे। फिर मैंने चलते चलते एडिशनली आपको मैन और वुमेन के बारे में भी बताया कि जब आप वुमेन के बारे में ना शो करना चाहें तो अपनी कंपोजिशन में फिर आप ही को ही यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे बात की कि इट को एज अ डमी सब्जेक्ट हम कैसे शो करते हैं।